हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके और जीके की क्लास में मैं आप लोगों के सामने 25 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं में देखने को मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को नोट बनाएं और याद करें। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप नोट कर लेंगे, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। याद रखेंगे दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इन चारों वेदों को आप याद रखेंगे, जिनमें सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को हम मानते हैं? तो यह है दोस्तों सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद है। आप इसे नोट करेंगे, सामवेद। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? दोस्तों बताएंगे आप, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो यह है अथर्ववेद। कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सबसे प्राचीन पुराण क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसे आप बताएंगे, कौन सा पुराण दोस्तों बताइए। यह है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता की लिपि बताएंगे आप। सिंधु सभ्यता की लिपि, यह प्रश्न कई बार देखा गया है दोस्तों परीक्षा में। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। इसकी चित्रात्मक लिपि आप याद रखेंगे। देखिए, आप थोड़ा एक बार रिवीजन कर लें। प्राचीन वेद ऋग्वेद। पूछा जा सकता है वेदों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे वेदों की संख्या 4 है, जिसमें प्राचीन वेद ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? अगर चारों वेद देखते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो इसमें कहीं पर भी स नहीं आता है, केवल सामवेद में स आता है। और संगीत में भी स है, याद रखेंगे। संगीत में भी स है और वेद सामवेद में भी स है। इस प्रकार जो ही पूछा गया कि संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो आप कहेंगे सामवेद को माना जाता है। तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद आपका हो गया। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण कहलाता है। और पांचवा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए इसे साफ करते हैं और छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न आपका है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता पूछा जाता है दोस्तों। इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसे कहते हैं? बताइए आप। हेरोडोटस। किसे कहते हैं? हेरोडोटस। आप याद रखेंगे, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि
सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, अब बताइए बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह दोस्तों यह है लोथल। और यह कहां पे है दोस्तों? गुजरात। किस राज्य में है? गुजरात में। इसे आप याद रखेंगे। गुजरात चूंकि समुद्र के किनारे भी है, तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, गुजरात। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक, मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक, मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक दोस्तों पूछ रहा है। तो मोहनजोदड़ो का अगर देखा जाए तो प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार। कौन है दोस्तों? बृहत स्नानागार। आप याद रखेंगे बृहत स्नानागार। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूं दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है और यह आप इसे जरूर याद करें। तमाम जो परीक्षाएं होने वाली है, जैसे सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो वहां पर इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता, हड़प्पा के उत्खननकर्ता, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आप बताएंगे हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम शाहनी, राय बहादुर दयाराम शाहनी। आप याद रखेंगे दोस्तों, राय बहादुर दयाराम शाहनी हड़प्पा के उत्खनन करता। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10वां प्रश्न आपके सामने है, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो यह दोस्तों आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। कौन था? घोड़ा। इसे साफ करते हैं दोस्तों। देखिए एक बार फिर से, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, गुजरात। ये याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि लोथल कहां पे है, तो गुजरात में है, भूलेंगे नहीं आप। मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार को कहा जाता है और हड़प्पा के उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम शाहनी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय का एक एक पल कीमती है। सत्यमेव जयते, अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है दोस्तों? अब बताइए। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। यह लिया गया है दोस्तों मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप इसे याद कर लेंगे। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक, योग दर्शन के प्रवर्तक, दर्शन के प्रवर्तक, प्रवर्तक बताएंगे। अगला मैं लिख देता हूं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, इसको भी बताएंगे कौन थे। अगला प्रश्न मैं लिख देता हूं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, इसे भी आप बताएंगे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम आप बताएंगे।
पुराना नाम। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक। यह काफी फेमस यानी प्रसिद्ध आप इसे मानेंगे, क्योंकि इस समय योग जो है बाबा रामदेव का नाम सुने होंगे आप। योग दर्शन को लेके काफी सक्रिय रहते हैं। तो योग दर्शन का इनकी कंपनी का ही नाम है पतंजलि। क्या नाम है दोस्तों? पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रवर्तक आप किनको कहेंगे? पतंजलि। पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाएगा? बताएंगे कपिल। कपिल। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों गौतम को कहा जाएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। क्या कहा जाएगा दोस्तों? जय संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ? तो ये बताएंगे। तो ये हुआ था दोस्तों कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली। कहां? कुंडग्राम वैशाली। अगर यह प्रश्न पूछ दे दोस्तों कि कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, जैन धर्म के दो संप्रदाय, जैन धर्म के दो संप्रदाय, जैन धर्म के दो संप्रदाय, संप्रदाय दोस्तों याद रखेंगे। एक श्वेतांबर, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे, श्वेतांबर, और एक दिगंबर जिनके दिशाएं ही वस्त्र हुआ करती थी। तो इस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न 18 प्रश्न नंबर, महावीर के प्रथम अनुयायी। कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, जैन धर्म की महावीर के प्रथम अनुयायी, प्रथम अनुयायी तो ये हैं अनुयायी, उनके दामाद कहा जाता है दोस्तों जमाली। कौन है? जमाली। जमाली ये महावीर के दामाद थे। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभिक इतिहास कहां से ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से। कहां से दोस्तों? कल्प सूत्र से। 20 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म पूछ रहा है दोस्तों। गौतम बुद्ध द लाइट ऑफ एशिया, इनका जन्म पूछ रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म याद रखेंगे दोस्तों 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु लुम्बिनी। क्या लिखेंगे दोस्तों? लुम्बिनी। कपिल वस्तु लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर, बुद्ध द्वारा गृह त्याग, बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है दोस्तों? यह कई बार प्रश्न देखने को मिलता है। बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का गृह त्याग तो इसको कहते हैं दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है?
महाभिनिष्क्रमण, याद रखेंगे दोस्तों इसे, महाभिनिष्क्रमण। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यह क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहां दिया था? बुद्ध का प्रथम उपदेश कहां दिया गया था? तो यह है दोस्तों सारनाथ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया है दोस्तों महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। याद रखेंगे आप। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति से ये सिद्धार्थ कहलाते थे और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इनको बुद्ध कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन चूंकि ऐसे ही आया था प्रतियोगी परीक्षा में कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो आप याद रखेंगे बोध गया। दोस्तों ये रहा एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ प्रमुख प्रश्न। कैसा लगा आप हम बताएंगे। मैं डेली वादा करता हूं ऐसे प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्री से मैं लेके आता रहूंगा। यह सभी परीक्षाओं में आपको काम करेगी। लेते हैं विदा। धन्यवाद। नमस्कार।